उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार रैलियां और अभियान चला रही है और विजय सम्मान रैली की उत्साहित कांग्रेस अब राज्य भर के जिले और शहर में राज्य सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस का ये आरोप है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता के बीच इसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडवाल ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाएगा और इसके साथ ही कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर जनविरोधी नीति को जनता के सामने रखा जाएगा और कांग्रेस सरकार के कार्य और योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार ने आने के बाद जनहित योजनाओं को बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई नेता कांग्रेस सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सेना का सम्मान किया है, जबकि बीजेपी सेना के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद लोकायुक्त का गठन किया जाएगा और राज्य के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस को राज्य में सरकार बनानी है और बीजेपी ने राज्य की जनता को धोखा दिया है। बता दें कि प्रीतम सिंह जालापुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर गांव में जनसभा में हैं। कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और लोकायुक्त आएगी। अब कांग्रेस कमाऊ क्षेत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के रैली तैयारी में है। वहीं देहरादून में राहुल गांधी की रैली के बाद राज्य में कांग्रेसी नेता उत्साहित हैं और उन्हें लग रहा है कि कमाऊ में राहुल गांधी की रैली के जरिए जमीन तैयार कर सकती है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी हल्द्वानी और रुद्रपुर में रैली कर सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव के दौरान राहुल गांधी 5 लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते हैं और राज्य से पलायन हो रहा है। राज्य में महंगाई है जिसके कारण लोग राज्य से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल में लिया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया है क्योंकि ये अरबपति लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है, वो प्यार की भावना होती है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो राज्य में किसानों की रक्षा होगी और कानून के लिए बनाए जाएंगे। वहीं चुनाव से ठीक पहले पेंशन को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासन जारी कर दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को लेकर बड़ा फैसला किया और चुनाव साल में राज्य सरकार ने चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ा दिया है।
वहीं राज्य सरकार ने अलग अलग श्रेणियों में 1,400 रुपए प्रति माह की पेंशन में इजाफा किया है। वहीं राज्य सरकार राज्य में दिए जाने वाले टैबलेट की जगह लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। राज्य की धामी सरकार टैबलेट खरीद प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब टैबलेट खरीदने के बजाय छात्रों को इसके एवज में डीबीटी से पैसा ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही और अंतिम निर्णय प्रशासन स्तर पर लेना ही होगा। बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोर पे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं को साधने में पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित करेंगी। इस शक्ति संवाद में वो स्थानीय महिलाओं से बातचीत करेंगी। गौरतलब है कि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, जिसके चलते प्रियंका की ओर से महिलाओं के साथ किया जा रहा शक्ति संवाद कहीं न कहीं आगामी चुनाव से लाभ पहुंचा सकता है। वहीं रायबरेली विधानसभा सीट से पार्टी की विधायक अदिति सिंह के हाल में ही बीजेपी का दामन थामने से उपजी रिक्तता को भरने के लिए लिहाज से वाड्रा का रायबरेली दौरा अहम माना जा रहा है। सब निषादों को बुलाया, बोला कि आरक्षण की बात होगी, की नहीं की बात। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बना रखा है आप लोगों को। चुनाव के समय सिर्फ आपको बुलाते हैं, आपका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पूरी सरकार में फायदा सिर्फ इनके उद्योगपति मित्रों का हुआ है। तरक्की सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों की हुई है। विकास सिर्फ उद्योगपति मित्रों का हुआ है। सिर्फ भाजपा के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो और उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र वही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। आप त्रस्त हैं, परेशान हैं, और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं, बदल डालिए ये सरकार। बहुत हो गया है, बदल डालिए इनको। सबक सिखाना है तो इनको सिखाइए, आपके सामने ना आए। एक बार